नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंसानी आज़ा का अतिया करना, इसमें शरई हुक्म क्या है, इसके मुतालिक ये वज़ाहत समझें कि इंसानी जिस्म जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है, ये इंसान का अपना नहीं है। जब इस जिस्म की मलकियत इंसान की अपनी नहीं है, ये अल्लाह की एक नेमत है, तो जिस चीज का ये मालिक नहीं है, ये वो चीज किसी दूसरे को अतिया किस तरह कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इंसानी आज़ा के मुतालिक फरमाया कि ये अल्लाह की अता की हुई नेमतें हैं। तो जब ये अल्लाह की अता की हुई नेमतें हैं, तो इंसान खुद इन नेमतों का मालिक नहीं है। जब मालिक नहीं है किसी चीज का, तो वो उस चीज को दूसरे को अतिया करने का भी हक नहीं रखता। इसलिए शरन इंसानी आज़ा अतिया करना हराम है, नाजायज है, गुनाह है। इसी ज़िमन में आम तौर पर औरतों के बाल खरीदने वाले गली गली फेरी लगाते हैं, आवाजें लगाते हैं कि कंघी किए हुए बाल बेच दें, इतने में बेच दें। ये बाल भी इंसानी उज़्व है और इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त करना हराम है। इसलिए औरतें खास तौर पर यह मसला याद रखें कि अगर वो अपने बाल बेचती हैं, तो ये बाल बेचना, उनके पैसे लेना, वो पैसे इनके लिए हराम है, क्योंकि इंसानी आज़ा को बेचना हराम है और इसी तरह इंसानी आज़ा का अतिया करना गुनाह है। नमाज में इमाम के पीछे जो तकबीर है, अल्लाहु अकबर, इसको कहना चाहिए मुक्तदी को भी? क्या मुक्तदी के लिए भी जरूरी है? इसमें जरूरी हर उस काम को कहते हैं जो फर्ज हो। मुक्तदी के लिए इमाम के पीछे तकबीर कहना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अफजल है कि वो इमाम के पीछे तकबीर कहे, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे के अंदर जाए। लेकिन अगर वो ना भी कहे तो इमाम की तकबीर भी किफायत कर जाएगी, उसको काफी हो जाएगी। हाँ, नमाज जनाजा के अंदर जो 4 तकबीरें होती हैं, वो 4 तकबीरें वाजिब हैं। नमाज जनाजा के अंदर अगर आप दुआएं ना भी पढ़ें, नमाज जनाजा आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इमाम के पीछे तकबीरें नहीं कही, चाहे आपने दुआएं सारी पढ़ी हैं, वो तकबीरें वाजिब हैं, तो जब वो वाजिब छूट गया तो नमाज जनाजा नहीं होगा। इसलिए नमाज जनाजा के अंदर इसका एहतमाम करना चाहिए कि इमाम के पीछे तकबीरें मुक्तदी भी कहें, क्योंकि मुक्तदियों को भी तकबीरें कहना वाजिब है। बाकी दुआएं जो पढ़ी जाती हैं नमाज जनाजा में, वो सुन्नत हैं। अगर ना भी पढ़ी गई तो नमाज जनाजा दुरुस्त हो जाएगा। कुरान पाक की तालीम देने के पैसे लेना, वजीफा लेना, इसका शरन क्या हुक्म है? तो इसमें जमहूर का फतवा यह है कि तालीम कुरान के पैसे लेना तो शरन हराम है, क्योंकि कुरान की तालीम अल्लाह की रजा के लिए दी जाए तो फिर उस पर सवाब मिलता है। जिस चीज के पैसे ले लिए जाएं, उसका मुआवजा ले लिया गया है, अब उस पर सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ दूसरा फतवा भी सुने कि अब मुअख्खिरीन ने यह फतवा दिया है
कि ये जो तालीम कुरान पर वजीफा लिया जाता है, अइम्मा मसाजिद लेते हैं या घरों में ट्यूशन पढ़ाने वाले कुरा हजरात हुफाज किराम लेते हैं, ये कुरान पढ़ाने के पैसे नहीं लेते, ये वक़्त देने के पैसे लेते हैं। कि जो उन्होंने वक़्त दिया है ना, अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल के, ये पैसे उस वक़्त के हैं। तालीम जो वो दे रहे हैं बच्चों को कुरान की, उसका अजर अल्लाह ने देना है। कुरान पाक के जरिए तावीज या दम करने पर पैसे या वजीफा वसूल करना, इसका शरई हुक्म क्या है? कुरान पाक के तावीज पर पैसे लेना या कुरानी आयात पढ़कर दम करने पर पैसे लेना, ये शरन जायज है। क्योंकि वो जो पैसे लिए जा रहे हैं दम करके या तावीज लिखकर, वो कुरान उसने बतौर तालीम उसको नहीं दिया। वो आयात या वो जो पढ़कर दम किया है, वो बतौर तालीम नहीं, वो बतौर इलाज उसने वो कुरान पढ़ा है। तो जिस तरह डॉक्टर इलाज करने के पैसे लेता है, इसी तरह अगर कुरान से उसने बतौर इलाज दम किया है, बतौर इलाज तावीज दिया है, तो ये पैसे लेना जायज है। और इसकी दलील बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम का एक लश्कर किसी सफर पर गया और जिस जगह पर रात को क़याम किया, उस कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया। अब शिद्दत दर्द की वजह से वो कर्रा रहा था, तकलीफ में था। कबीले वालों ने इधर उधर देखा कि कोई इसका इलाज करने वाला नहीं मिला। सहाबा किराम का लश्कर वहां ठहरा हुआ था। उनसे आकर के पूछा कि तुम में अगर कोई झाड़ फूंक करने वाला है, तो हमारे कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया है, तो लिहाजा वो उसकी कोई झाड़ फूंक कर दे, अगर वो सही हो जाए तो हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। तो सहाबा किराम के जो अमीर थे, उन्होंने कहा कि हमने 40 बकरियां लेनी है, दम हम आपके सरदार को करेंगे। चुनाचे सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह ने उसे शिफा दी। 40 बकरियां इन्होंने उन कबीले वालों से ली। वो बकरियां लेके मदीने आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा पहले कि क्या ये बकरियां हमारे लिए जायज हैं, हलाल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी बिल्कुल ये हलाल हैं, जायज हैं तुम्हारे लिए। और ये दम करना, ये सूरह फातिहा पढ़ना, ये सिखाई मैंने थी, इसलिए इन बकरियों में मेरा हिस्सा भी मुझे दिया जाए।